सखी कहती है कि प्रीतम मिलन सुख के गौरव से उन्मादित हे श्यामे, तुम अपने हृदय का रसमय आवेश मुझसे प्रकट करो, जो तुम गुमसुम मौन पूर्वक आस्वादन कर रही हो। हे लाडीली राधे, मैं तुमसे पूछते पूछते थक गई हूँ, किंतु तुम अपने सरस चिंतन की अंतर्मुखी वृत्ति से तनिक भी निवृत्त नहीं होती। रात्रि कालीन मधुमय प्रिय संगम का सुख वर्णन क्यों नहीं करती? अपनी इस निज दासी से क्यों शर्मा रही हो? हे मृग नयनी, तुम्हारे श्री अंगों पर रति चिन्ह स्पष्ट हैं। तुम्हारे गुंथे हुए बालों से फूल झड़ रहे हैं, केश की लटाएं शिथिल हैं एवं सहज लज्जा का अनुभव करती हुई तुम वासना की ओट लिए नींद में बोल रही हो। मधुप मोहन ने तुम्हारे अधर कमल कोश का मुक्त पान किया है, जिससे तुम्हारे होठ रंगहीन हैं। तुम्हारे गाल पर बने प्रेम आवेग के प्रिय द्वारा बनाए गए चिन्ह तांबूल के लाल रंग से रंजित हैं। हे रस विमुग्ध युवती, तुम अस्थिर अनियंत्रित चाल के साथ चलती हो। अब अधिक छिपाने का प्रयास मत करो। तुमने छबीले नायक के साथ छिपकर आनंद लिया है, तभी तो तुम्हारे कमरबंद और कपड़े ढीले हैं और वक्षस्थल पर लाल चोली का बंधन ढीला है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि अपनी प्रिय सखी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए श्री राधा प्रसन्न हृदय से निकुंज मंदिर की ओर चल पड़ी। सखी ने कहा, हे मृगलोचनी राधे, आज तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। हे पिक वचनी, वहाँ कन्याओं के समूह में मधुर गान में रत प्रीतम से मिलना ही उत्तम है। तुम कोप विद्या और अभिनय में बहुत कुशल हो और वह खेल में भी निपुण है तथा नृत्य आदि के विभिन्न चरण उठाने में भी निपुण है। हे रूप राशि नवल किशोरी, सुनो, विलंब उचित नहीं है। अरे धीरे धीरे चांदनी रात कदम दर कदम कम होती जा रही है। श्री हित हरिवंश कहते हैं कि सखी के वचन सुनकर प्रियतम को सुख देने वाली श्री राधा बड़ी उत्सुकता से चल पड़ी और करोड़ों मदन कुल को एकांत आलिंगन के आनंद से व्याकुल कर बेचैन कर दिया, अर्थात कोटि कोटि काम को भी संतप्त कर दिया। श्री हित सखी कहती है, सखियों देखो, आज ब्रज सुंदरी श्री राधा और मोहन की क्रीड़ा लीला कितनी भली लग रही है। रूप की राशि युगल किशोर परस्पर कंधों पर एक दूसरे की बाहुलता लपेटकर ऐसे शोभित हैं, मानो तमाल के वृक्ष से सरस स्वर्ण बेल लिपट रही हो। नव निकुओं में भ्रमर समूह का सुंदर और मधुर गुंजन गान हो रहा है। गुंजन गान क्या है? यह प्रेम है, जिससे मयूर और कोयल भी अपना अपना स्वर मिलाकर मधुर गान कर रहे हैं। इधर युगल किशोर भी अंग अंग से प्रेम मुदित होकर बीच बीच में सुरत आनंद ले रहे हैं। श्री हरिवंश सखी के रूप में उपस्थित इस आनंद रस को अपने नयन पात्रों में झेलकर प्रतिपल पान कर रहे हैं, अर्थात दृश्य का रस पी रहे हैं। हे छवि प्रेमी राधे, मेरी बात सुनो। तुमने रस के गहरे सागर को प्राप्त कर लिया है। यद्यपि तुम वृषभानु गोप की बेटी हो, फिर भी तुमने प्रसन्नता पूर्वक उन रसिक मोहन लाल को गले लगा लिया है, जिन श्री कृष्ण की ब्रह्मा और उमापति शंकर भी पूजा करते हैं। तुमने उन्हीं से पुष्प चुनवाए हैं। अरे, जिस परम पुरुष परमेश्वर श्री कृष्ण के रस लीला प्रभाव गुणों के महानता आदि के लिए श्रुतियों ने भी असमर्थता पूर्वक नेति नेति कह दिया, तुमने तो उसका भी अधर रस पान किया है। हे राधे, तुम्हारा रूप तो कुछ कहने में ही नहीं आता। हित हरिवंश तो तुम्हारा थोड़ा सा सुयश मात्र ही गा रहा है। युवतियों के कंधों पर अपनी भुजाएं रखकर रसिक ब्रजभूषण श्री लालजी रास क्रीड़ा कर रहे हैं। आकाश में शरद ऋतु का चंद्रमा शोभित है और श्री लाल जी की मधुर मुरली बज रही है।
जिस प्रकार घनश्याम तगर श्री लाल जी शोभायमान हैं, उसी प्रकार ब्रज कन्याएं भी स्वर्ण लता के समान हैं। रास नृत्य के समय ताल वाद्यों में मृदंग और उपंग बज रहे हैं और सखियों का मधुर गान करोड़ों कामदेवों के हृदय को भी वशीभूत कर रहा है। सखियों के पास भी बहुत सारे आभूषण हैं और वे सभी अनेकों रंगों की साड़ियां पहने हुए हैं। ऐसी शोभा के साथ वे अपने अंगों से सुधंग नृत्य दिखा रही हैं अथवा सुधंग नृत्य से अंगों को रोशन कर रही हैं, जिसे देखकर आकाश में स्थित देवताओं की पत्नियां प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करती हैं और आकाश से दुंदुभियों के मधुर शब्द भी वहां सुनाई देते हैं। श्रीहित हरिवंश कहते हैं कि इस रास में संपूर्ण सुख के धाम श्री राधा और उनके रमण श्री लाल जी अत्यंत आनंदित हो मन में मग्न हैं। हे राधे, तुम मोहन लाल के प्रेम रस में उन्मत्त हो गई हो। हे वधू, उस एकांत मिलन की गोपनीय बात को मुझसे क्यों छिपा रही हो? ये इसलिए है ना क्योंकि पहले प्यार के कारण तुम्हें संकोच हो रहा है। हरि, जरा सावधान होकर देखो, तुम्हारे शरीर पर तो पीतांबर है और कौन जाने रंग बिरंगी चुनरी कहाँ चली गई। एक तो हृदय पर मोतियों की टूटी माला लटक रही है, दूसरे वक्षस्थल नाखूनों से बने हुए चंद्रमा के चिन्हों से भरा हुआ है। ओहो, तुम्हारे होंठ बिंब फल की तरह टूटे और कटे फटे हैं। तुम्हारे गाल भी काजल की कालिक से रंगे हुए हैं और चलते समय भी तुम कुछ लंगड़ाते हुए प्रतीत होती हो, अर्थात तुम्हारी चाल भी धीमी है। हे सखी, तुम्हारी नीली आंखें आलस्य के कारण झपक रही हैं, फूलों की मालाएं कुचल गई हैं और बालों की लटें भी बिखर गई हैं। सखी रूप से श्रीहित हरिवंश कहते हैं, राधे, अतः बहुत स्पष्ट है कि आज मोहन श्री लाल जी ने एकांत में अपनी सारी विविध प्रकार की धरोहरें लूट ली। हे राधे, तुम्हारी घूमती हुई दोनों आंखें तो बस गपशप कर रही हैं। ये बता रही हैं कि ये कितनी प्रसन्न हैं। ऐसा लगता है मानो उनकी खुशी का कहीं अंत नहीं है। इसी से विदित होता है कि तुम्हें कहीं न कहीं कुंज बिहारी श्री लाल जी अवश्य मिले हैं। अरे, तुम्हारी मांग भी बिखर गई है और उसमें से फूल झड़ रहे हैं। साथ ही बालों की लट भी चोटी से अलग ही लटक रही है। हे प्रिय, छिपाती क्यों हो? छाती पर अंकित नख रेखा मुझे कितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है। मेरे सुकुमारी के होंठ फीके हो चुके हैं एवं सुंदर कपोलों पर पीक भी अंकित है। श्रीहित हरिवंश सखी भाव से कहते हैं, हे रसिक मणि भामिनी, तुम्हारे अंग अंग में इतना आलस्य है जो रात्रि के जागरण और रति श्रम का सूचक है।